जब इंसान की वाणी सिद्ध हो जाती है तो वो उसे अस्त्र की तरह प्रयोग कर सकता है। जय माँ काली। आज की वीडियो में हम वाणी सिद्धि की साधना की संपूर्ण विधि जानेंगे। वाणी सिद्धि यानी कि वाणी को सिद्ध कर लेना, अपने शब्दों में वो ताकत पैदा कर देना जिससे कि हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, दूसरे के भाग्यों को बदल सकते हैं, दूसरे के जीवन में भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। वाणी में इतनी ताकत आ जाती है कि हम उसे साप या वरदान की तरह प्रयोग करने लग जाते हैं। यानी कि जो कुछ हम बोलेंगे वो सत्य होते जाएगा, जिसके बारे में जो कहेंगे वो सत्य होगा। अपने बारे में हम कुछ कहते हैं तो वो भी सत्य हो जाता है। तो कुछ सावधानियां होती हैं जो कि साधक को रखने होते हैं, क्योंकि दूसरों का बुरा करने से पहले साधक अपना ही बुरा कर बैठता है। अगर साधक परिवार में है तो ज़रूर कुछ अनबन होती है, कुछ कहा सुनी हो जाती है और साधक के मुंह से जो शब्द निकल जाता है वो सत्य हो जाता है। तो इसलिए गृहस्थ में रहते हुए थोड़ा सा इस सिद्धि के लिए बचना चाहिए, यानी कि वाणी को सिद्ध करने से बचना चाहिए। पर आपको लगता है कि आपके शब्दों में आपको कंट्रोल है, आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, आप किसी के लिए बुरा नहीं बोल सकते, खास तौर से अपने परिवारजनों के लिए, तब तो आप इस सिद्धि को ज़रूर सिद्ध करिए, यानी कि वाणी को ज़रूर सिद्ध करिए, अपने शब्दों के प्रभाव को बढ़ाइए। सिर्फ इतना ही नहीं, शब्दों के प्रभाव से हम समाज पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। कोई बात कहते हैं तो लोग उसे मानने सुनने लगते हैं। 4 लोगों के बीच में अगर कोई बात हम रख दें तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो उसे टाल सके, वो मानने पर मजबूर हो जाएगा। आपके पास वो शक्ति आ जाएगी, वो सिद्धि आ जाएगी कि सामने वाले व्यक्ति को मजबूर कर देगी कि वो आपकी बातों को सुने, उसको माने। तो इतनी पावर आ जाती है। वाणी सिद्धि की साधना भी बहुत आसान होती है, हर कोई इसे कर सकता है। बस कुछ सावधानियाँ होती हैं, कुछ नियम होते हैं जिसे हमें फॉलो करने होते हैं। तो चलिए साधना का समय सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद से हम सामग्री के बारे में जानेंगे, साधना कैसे करनी है। फिर हम देवी के बारे में जानेंगे कि किस देवी की साधना करनी है और कौन से मंत्र होने चाहिए। तो साधना का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। वाणी सिद्धि की साधना ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, तो आपको भी ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। अब आप ये ना सोचें कि मेरे पास समय नहीं है, नहीं उठ पाऊँगा, इस समय हो जाएगा या फिर शाम हो जाए, दोपहर हो जाए। नहीं, आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही साधना करनी होगी। दिशा उत्तर या फिर पूर्व रहेगा, यानी कि आपका मुख उत्तर दिशा में या फिर पूर्व दिशा में रहेगा। आसन के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए, तो आसन में आपको ऊनी कंबल लगेगा या फिर कुश का आसन लगेगा। आपको लाल और काला आसन नहीं रखना है। ये इतना कुछ हो गया। अब चलिए सामग्री में आपको तस्वीर रखनी है, जिसमें आप सरस्वती देवी की तस्वीर रख सकते हैं, माँ मातंगी की तस्वीर रख सकते हैं, यानी कि जिस देवी की मंत्र की साधना करनी है आपको, इसमें कई सारी देवियों की साधना की जाती है, तो उस हिसाब से आपको तस्वीर रखनी है। वो सारे मंत्र आपको मैं बता दूंगी, फिर तस्वीर आप डिसाइड कर लीजिएगा। दीपक आप घी का जलाएंगे या फिर सफ़ेद तिल के तेल का दीपक जलाएंगे। तो अगर आप दुकान पे ख़रीदने जाते हैं तो हो सकता है वो काले तिल का तेल हो, तो मुझे लगता है कि घी का दीपक जलाना ही सर्वोत्तम है। धूप बत्ती रहेगा, सफ़ेद फूल रहेगा। भोग में आप दूध रख सकते हैं, कोई मिठाई रख सकते हैं सफ़ेद वाली, या फिर आप सफ़ेद खीर बनाकर रख सकते हैं। एक ही भोग आपको रखनी है। संकल्प जितने दिन की लेते हैं उतने दिन तक एक ही भोग लगेगा। आपको स्फटिक की माला लगेगी। स्फटिक की माला आपको ऑनलाइन या फिर जो पूजा पाठ की दुकान, यानी कि जहाँ पर पूजा पाठ की सामग्री मिलती है, वहाँ पर भी मिल जाएगी। तांबे का पात्र रहेगा, यानी कि जितना भी आप पात्र इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो लोटा हो या फिर भोग रखने के लिए प्लेट वगैरह है, वो सब कुछ तांबे का लगेगा। आप स्वयं सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगे और आप जो देवी को स्थापित करेंगे उनके नीचे भी, यानी कि पहले लकड़ी का एक चौकी स्थापित करना है, उसके ऊपर सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद कपड़ा जो सूती का होगा उसे लगा लेना है, फिर देवी की तस्वीर वहाँ पर रख देनी है। अब आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने की विधि आपको मैंने एक और वीडियो में बता रखी है। संकल्प को कैसे लिया जाता है इसमें मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ। आपके हाथों में अक्षत और फूल रखना होता है, थोड़ा सा जल रखना होता है और अपने स्थान का नाम, अपने पिता का नाम, अपना नाम, अपना गोत्र सब कुछ बताना है। गोत्र नहीं पता तो आप कश्यप गोत्र बता सकते हैं, यानी कि हम सब कश्यप के ही पुत्र हैं, पुत्री हैं, यानी कि उनके ही वंशज हैं जो कि सूर्य पुत्र थे। सूर्य से ही इस सृष्टि का जन्म हुआ है, तो आप कश्यप गोत्र के हैं। आपको अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको गोत्र नहीं पता है तो उसे आंख बंद करके अपने कश्यप गोत्र का उच्चारण करना चाहिए, बताना चाहिए, यानी कि साधना के समय। तो इस तरह से आप अपना नाम, अपने पिता का नाम,
समय सब कुछ, साधना कितना करना है, संकल्प लेना है, देवी का आह्वान करना है। मैं जो साधना करने जा रहा हूँ, करने जा रही हूँ, उसमें आप मेरी सहायता करें, मुझे सिद्धि प्रदान करें। इस तरीके का आप संकल्प लें। संकल्प करके आप स्फटिक की माला से, यानी कि जब आपने घी जला दिया, सफ़ेद फूल इसमें आपने देवी को चढ़ा दिया, भोग लगा दिया, सफ़ेद चंदन का टीका देवी को लगा दिया, फिर आप मंत्र जाप करना शुरू कर देंगे। मंत्र जाप में आप, यहाँ पर मैंने 4 मंत्र लिखे हैं, जिसमें है पहला जो मंत्र है वो ऐं वाग्देवे च विद्महे कान्तेय देव्ये धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। दूसरा जो मंत्र है ऐं मंत्र है, जो महासरस्वती का मंत्र है। ये सारे मंत्र मैंने सरस्वती देवी के ही रखे हैं, क्योंकि मातंगी देवी का जो मंत्र होते हैं वो तांत्रिक मंत्र होते हैं। बगलामुखी का भी तांत्रिक थोड़ा सा विधि यहाँ पर अलग हो जाता है, यानी कि सामग्री थोड़ी सी अलग हो जाएगी, तो गृहस्थ में रहते हुए थोड़ी सी कठिनाई आ जाएगी। यहाँ पर मैंने इसलिए मैंने यहाँ पर सारे मंत्र देवी सरस्वती के ही लिखे हैं। यहाँ पर ये जो है वो सरस्वती देवी का गायत्री मंत्र है। दूसरा जो ऐं मंत्र है वो एकाक्षरी बीज मंत्र है, ये सबसे जल्दी सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र को बच्चे भी कर सकते हैं, ऐं बीज मंत्र, जो कि एकाक्षरी बीज मंत्र कहलाता है देवी सरस्वती का। तो इस मंत्र का उच्चारण, इस मंत्र का जाप छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, यानी कि जिनकी उम्र 11 साल की हो चुकी है, और वो भी इस साधना में बैठ सकते हैं। तीसरा जो मंत्र है ओम वाग्वादिनी देवी नमः, ये भी देवी सरस्वती का ही मंत्र है। चौथा जो मंत्र है ओम श्रीं वाग्देव्यै नमः। तो इसमें से आप किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप करना बहुत आसान होता है, इसमें कोई संख्या नहीं होती है, यानी कि वाणी सिद्धि के लिए कोई संख्या की ज़रूरत नहीं है। इसमें से कोई भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली गायत्री मंत्र होता है, जो कि सरस्वती देवी का गायत्री मंत्र है। ये थोड़ा सा लंबा होता है, पर इसे अगर आप 21 दिनों तक लगातार करते हैं तो इसका प्रभाव आपको बहुत ही जल्दी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो मेरा तो ज़्यादातर, अगर आप मैच्योर हैं, आपने साधनाएं कर रखी हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप गायत्री मंत्र का ही जाप से इस साधना को संपूर्ण करें। तस्वीर आप माँ सरस्वती का, आप वागदेश्वरी करके आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पर एक इमेज आएगी, तो उसे प्रिंट कराकर आप उस पर भी साधना कर सकते हैं। वाणी सिद्धि की साधना क्या है, यानी कि हम अपने कंठ चक्र को जागृत करते हैं, और जब एक ही मंत्र को, खास तौर से जो कंठ चक्र का मंत्र होता है, कंठ चक्र का मंत्र क्या है, ऐं होता है। तो अगर हम ऐं मंत्र का लगातार उच्चारण करते हैं, और एक बात देखिए मैं बताना भूल गई, जब भी आप मंत्र का जाप करें ना, तो तेज तेज शब्दों में आप जाप करेंगे, यानी कि जितना भी आपको जाप करना है, 108 करना है, 1008 करना है, तो उतने मंत्र आपको थोड़ा उच्चारण उसका तेज तेज स्वरों में करना है, ताकि आपका कंठ चक्र जागृत हो जाए। तो आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों के अंदर ये है कि कोई भी साधना करेंगे उनकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ साधनाएं होती हैं जिसमें वाणी सिद्ध नहीं होती है। कुछ मंत्र तो ऐसे होते हैं जिसमें हम लगातार उसका जाप करते रहते हैं, कितने साल बीत जाते हैं, पर हमारी वाणी सिद्ध नहीं होती है। क्योंकि देखिए हर चक्र के एक अलग देवी देवता होते हैं, एक अलग मंत्र होते हैं, तो वो उसी तरीके से काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस चक्र का जो मंत्र है अगर हम जाप नहीं करेंगे तो ये चक्र भी ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगा और उसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। इसीलिए अगर कोई नया साधक है और मुझे साधना के लिए पूछता है, तो सबसे पहले उसे मैं यही बोलती हूँ कि आप पहले 21 दिन तक ध्यान करके आइए। वो ध्यान चाहे 15 मिनट का ही क्यों ना हो, आप ध्यान करते हैं तो आपको समझ में आता है। अगर आप ध्यान नहीं करेंगे और उससे पहले साधना में बैठ जाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इसीलिए सबसे पहले 21, 11 या फिर 1 महीने का आप ध्यान ज़रूर करें। आप साधना में बैठने से पहले ध्यान में बैठने का अभ्यास ज़रूर कर लें। और सबसे बड़ी बात, किसी भी साधना को करने के लिए अपने परिवारजनों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर परिवार के मेंबर हमें सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो भी साधना में रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी साधना का असर सबसे पहले हमारे दिमाग पे होता है, फिर शरीर पे होता है, फिर मन पे होता है। तो जब तक परिवारजनों का सपोर्ट नहीं होगा, किसी भी साधना को हम नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैंने वाणी सिद्धि की साधना बता दी है। अगर कुछ मुझसे छूट रहा हो या फिर मैंने कोई गलती की हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है आपको साधना के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और हो सके तो अपने अपने ग्रुप में, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप या फिर फेसबुक ग्रुप में इसे शेयर कर सकते हैं। और भी कुछ जानकारी चाहिए आपको साधना से रिलेटेड, कुंडलिनी योग ध्यान से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मैं आपको अपना नंबर भी स्क्रीन पर दे देती हूँ, तो मुझे पर्सनली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।